ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। सारी खुशियाँ साथ समेटे बांध के आना पड़ेगा। हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हाँ निभाएंगे हम मिलके। हाँ थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। हाँ तेरा रंग जैसे इश्क वर्गा, इश्क का रंग तो है रब वर्गा। रब का रंग तो है पानी सा साफ, पानी का रंग तो है तेरी रूह वर्गा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। सारी खुशियाँ साथ समेटे बांध के आना पड़ेगा। हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हाँ निभाएंगे हम मिलके। हाँ थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। हमको निभाना पड़ेगा। दूसरी बात, मलाकी की किताब को जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के पास और आत्माएं थी, लेकिन उसने एक ही को बनाया। कारण क्या लिखा है? परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता था। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी, उसका कारण यह था आदम को उसने मिट्टी के पुतला से बनाया और उसकी नजरों में जीवन की सांसें फूंकी, लेकिन हवा को वैसा नहीं बनाया। पुतला बनाकर नहीं बनाया, बना सकता था लेकिन नहीं बनाया। उसका कारण यह है क्योंकि परमेश्वर इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो वो कैसा हो? परमेश्वर के योग्य हो। और परमेश्वर की योग्य संतान होने के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार से परिवार की रचना करी।
परिवार की रचना करी। पहली बात, उसकी देह के अंग को निकाल कर बनाया ताकि वो अपने देह के समान उससे प्रेम करे, उनके बीच में आपस में प्रेम बना रहे। क्योंकि लिखा है, आगे लिखा हुआ है, कोई अपने देह से क्या नहीं करता, बैर नहीं करता। अपने शरीर को कोई जानबूझ के हाथ नहीं जोड़ता। इस बात को समझाने के लिए कि स्त्री से वो प्रेम करे, स्त्री तरह से प्रेम करे कि वो उसकी देह है, इसलिए उसने इस बात को समझाने के लिए उनके बीच में किस प्रकार से प्रेम होना है, उसकी देह से निकाल कर, एक अंग को निकाल कर उसने स्त्री को बना दिया। पहला कारण ये कि उनके आपस में प्रेम बना है। दूसरी बात, जिस प्रकार से कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, वो प्रेम उनके बीच बना रहा है। दूसरी बात, परमेश्वर ने इस प्रकार से प्रिपरेशन, परिवार का जो प्रिपरेशन इस प्रकार से इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता था, अपने योग्य संतान चाहता था। हाबिल के समान संतान चाहता था, कैन के समान नहीं चाहता था। हाबिल के समान चाहता था जो उसे ग्रहण योग्य हो। और इसीलिए परमेश्वर इस प्रकार से परिवार की गठन करी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यहाँ पर राहुल और सोफी मसीह है, इस बात को याद रखें। बाइबल कहती है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। परमेश्वर जिसे जोड़ता है उसे मनुष्य अलग न करे, बाइबल कहती है। जिस घर को परमेश्वर बनाता है, जिस परिवार की रचना परमेश्वर करता है, उस परिवार में यह सारी बातें होना आवश्यक है। पति पत्नी में प्रेम, आपस में प्रेम, इस बात को जानते हुए कि वो आदरणीय दशा में है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट। आदरणीय दशा तब होगा ना जब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होगा, एक दूसरे के प्रति आदर होगा। मगर सीखते हुए, समझते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो। क्यों परिवार का गठन, एक बात कहकर मैं सवाल करूं, क्यों परमेश्वर ने परिवार का गठन किया? क्यों परमेश्वर ने परिवार का गठन किया? बोलिए। वो तो बता दिया मैंने। तीसरा, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उसने 28 पद जब पढ़ेंगे उत्पत्ति नामक किताब, उसका पहले अध्याय 28 पद, इस आशीष को परमेश्वर ने आदम को बनाने का नहीं दिया। जब उसने हवा को बना दिया, आदम और हवा को बना दिया, तब उसने दिया। वो आशीष क्या है? लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, अकेले को आशीष नहीं दी। परमेश्वर ने उनको एक परिवार के रूप में गठित करने के बाद आशीष दिया। क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फूलो फलो, ये आशीष उसने आदम को नहीं दी, उनको दी, पति पत्नी को दी, ताकि उनका परिवार बढ़े। ये आशीष परमेश्वर अकेले को नहीं दे सकता था। परिवार जब तक गठन ना हो तब तक ये आशीष नहीं दी जा सकती ना। फूलो फलो, और परमेश्वर इस आशीष को तब दिया जब दो परिवार का गठन उसने कर दिया। आज परमेश्वर वही आशीष उनको देने के लिए, राहुल और सोफी को देने के लिए उसने एक परिवार का गठन किया, ताकि ये आशीष उनके जीवन में फलवंत हो सके, ताकि ये आशीष को प्राप्त कर सके और परमेश्वर के भय में अपने जीवन का निर्वाह कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सबको आशीष देवे। जोड़ता है और यही उनका विवाह है। यदि आप कोई योग के कारण नहीं जानते तो पहले राहुल मेरे पीछे बोलेंगे और उसके बाद सोफी मसीह मेरे पीछे बोलेंगे। मैं राहुल, ऐसा विवाह सोफी मसीह के साथ ना हो सके, मैं यह सत्यापन करता हूँ। मैं सोफी मसीह ऐसा कोई कारण नहीं जानती जिससे मेरा विवाह राहुल प्रकाश सिंह के साथ ना हो सके। मैं यह सत्यापन हो कि उसके संग ईश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहो। क्या तुम रोग और आरोग्यता में उससे प्रेम रखोगे, उसको शांति दोगे, उसका आदर करोगे और उसकी रक्षा करोगे, और तुम दोनों के जीते जी केवल उसी से संबंध रखोगे।
सोफी, क्या तुम इस युवक राहुल प्रकाश सिंह को अपना विवाहित पति होने के लिए ग्रहण करती हो कि उसके संग ईश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह के पवित्र दशा में रहो? क्या तुम रोग और आरोग्यता में उससे प्रेम रखोगी, उसकी आज्ञा मानोगी, उसका आदर करोगी और उसकी सेवा करोगी और तुम दोनों के जीते जी केवल उसी से संबंध रखोगी? अपनी वाहिदा पत्नी स्वीकार करता हूँ मैं आज से आगे को जब तक मृत्यु हमको अलग न करे तब तक सुख और दुख संपत्ति और विपत्ति रोग और आरोग्यता में तुमसे मिला रहूंगा तुमसे प्रेम रखूंगा तुम्हारी सिद्धि लेता रहूंगा। मैं विश्वास पूर्वक तुम राहुल प्रकाश सिंह को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपना विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। मैं आज से आगे को जब तक मृत्यु हमको अलग न करे तब तक सुख और दुख संपत्ति और विपत्ति रोग और आरोग्यता में तुमसे मिली रहूंगी तुमसे प्रेम रखूंगी और तुम्हारी सुधि लेती रहूंगी। मैं विश्वास पूर्वक तुमको यह वचन देती हूँ। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जब राहुल और सोफी ने एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है, एक दूसरे को प्रतिज्ञाएं दी है कि जब तक मृत्यु अलग ना करे वो जीवन के अंत समय तक एक दूसरे की सुधि लेंगे, एक दूसरे को अपना कर रखेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज से मैं इनके लिए प्रार्थना करता, हर कदम में आप इनकी सहायता करना। प्यारे प्रभु जी, इस संसार में जब वो पति और पत्नी के रूप में जीवन जीते हैं, प्रभु सारे तूफानों का और सारी चीजों का सामना वो कर सके। और प्रभु चाहे जीवन में सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, सब में जहाँ एक दूसरे के साथ मिले रहे। प्रभु जब ये छल्ले लाए गए हैं कि ये दोनों इस छल्लों के द्वारा एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करें। प्रभु जैसे छल्लों कभी कोई अंत ना होने पाए, प्रभु एक दूसरे से ये ऐसा प्रेम करे जिसमें कहीं कोई दाग दिखाई ना देने पाए, पर प्रभु इस छल्ले के समान इनका प्रेम सुंदर होने पाए। और प्रभु ये छल्ले इन्हें हमेशा स्मरण दिलाए कि इन्होंने पवित्र वेदी में खड़े होकर परमेश्वर की उपस्थिति में तेरे दासों और कलीसिया के साक्षी होने में एक दूसरे को स्वीकार किया है। और संसार की परिस्थितियां कैसी भी हो, एक दूसरे को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इन छल्लों को आप अनुग्रहित और आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने सब मिल गए। Step by step on my road, I asked the Lord where to go. At times I did wonder what He planned to do. His plan was for me to find you. So here I am, trusting in God's plan as He shapes and He molds me with His loving hands. With each struggle I face, I know He'll get me through. He's preparing me for this journey with you. So let's go on this journey with God. Let us praise Him together, serving as one. Let us look towards heaven, no matter
Father, I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray, I pray. Father, I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love him. Then I know I can love him more than anyone else. And bring him in your presence today. Make him what you want him to be. I pray to hear his heart. I pray he'll love you more. I pray to strengthen and serve him. Will bring you glory today. I pray. Lord, help me love her as you love the church, your bride. Help me submit to him as I submit to you. My life, I pray to hear her heart. I pray, he'll love you more. I pray to cherish and serve her. Will bring you glory today. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her. Will bring you glory today. I pray. This is my prayer. Amen. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and we
say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I'll love you. Will have and hold you. You look so चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं। दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में